नाम से परिचित है इससे। ये गिलोय, ये जो गिलोय है ये आज गिलोय घनवटी के रूप में आप ये औषधि है बहुत विश्व प्रसिद्ध। और आज भारतवर्ष में यदि इस कोरोना से किसी ने रक्षा करी है तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण औषधि है गिलोय। इस गिलोय को आप घर में लगा सकते हैं और ये जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह हो लता होती है बढ़ जाएगी। और ये किसी भी तरह की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या शरीर के अंदर टॉक्सिक बढ़े हुए हैं, विजातीय तत्व की वृद्धि है, उसको रोकने में ये बहुत ही अद्भुत है। और इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं ये तुलसी जो है, ये तुलसी हम सब जानते हैं। आज भारतीय जो संस्कृति और परंपरा में भगवान श्री राम की तपस्थली में आप लोग बैठे हैं। जो राम की जो परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो वैष्णव परंपरा के अंदर तुलसी को तो पूजा जाता है और साथ में तुलसी की माला का धारण करते हैं। तो ऊर्ध्वगत्रजत जो रोग हैं, बैक्टीरियल और वायरस जितने वायरल रोग हैं उनके लिए बहुत ही अद्भुत होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से ये अड़ूसा है, ये अद्भुत है। कोरोना का सीधा प्रभाव। अड़ूसा की तो इतनी प्रशंसा आयुर्वेद में इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है, कहा कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्त पित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति, यानी श्वास रोग के लिए, काश रोगों के लिए, कफ के लिए। और ये वासा ये पूरा देश के अंदर ये मिलता है, ये कहीं पर भी मिल जाता है और घर में भी लगा सकते हैं, शहरों में भी। आप देख रहे हैं ये गमले के अंदर ही है, इतना बड़ा पेड़ है ये, जिसके 4-5 पत्तियों को कूट करके खांसी हो, कफ हो, बलगम हो, इसमें 2-4 काली मिर्च का दाने डाल दीजिए और 1-2 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, डाल करके आप काढ़ा बना करके पीजिए, श्वास, काश, कफ सब खत्म। तो ये अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। माने अपने घरों में, गमलों में, चाहे किसी को रहने के लिए 1 या 2 कमरे का ही घर है, वहां गमले लगा सकते हैं। छोटी सी बालकोनी है तो वहां पर 8-10 गमले लगा करके उसमें गिलोय, तुलसी, अड़ूसा ये लगा सकते हैं। वहां पर अश्वगंधा, शतावर, ये छोटे छोटे मरुआ, हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई मरुआ बहुत जो है धार्मिक तौर पर प्रयोग करते हैं हुसैन भाई। तो ये मरुआ भी बहुत बढ़िया है इसके लिए, कफ के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। और विशेष बात यह है कि इसकी चटनी भी बहुत सुंदर लगती है और इसके पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी किसी के दिमाग में कीड़े हो तो ब्राह्मी शंखपुष्प भी देते हैं उसको, लेकिन किसी के पेट में कीड़े तो उसको ये मरुआ जो है इसकी ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट है। ये स्टीविया है, ये स्टीविया है। इसके एक पत्ते में चीनी से कई 100 गुना मीठा होता है। इसके एक पत्ते में इतना मिठास होता है कि आप एक किलो जो चीनी होती है उतना मिठास जो है ऐसे इसको थोड़े से पत्तों से मिल जाता है। मुंह में डालते ही पूरा ऐसे मिठास ही मिठास। वगैरह के लिए, काढ़े के लिए आप चीनी प्रयोग करने की जगह स्टीविया घर पे लगा सकते हैं। और चाय है, काढ़ा है, ये बनाते समय आप इसको पत्ते को डाल जिनको शुगर है उनको चीनी का प्रयोग करने के बजाय स्टीविया लगा लो और 2 पत्ते डाल दो चाय में। और चाय भी हर्बल चाय पियो, चाय है, कॉफी है, दूध है, किसी में भी डाल करके इसको पी सकते हैं, मिठास पूरा मिलेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग हमने जो कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो आप घरों में, गमलों में नहीं लगा पाएंगे, पर अधिकांशतः पौधे सब आप घरों में लगा सकेंगे। ये जैसे सुदर्शन है, ये एक अद्भुत पौधा है कान के दर्द के लिए। कई बार अचानक कान में दर्द हो उठे, यदि आप घर में बैठे हैं तो इसको थोड़े से पत्ती को तोड़ करके इसका थोड़ा सा गर्म करके रस निकाल करके कान में डालने से तुरंत लाभ हो जाएगा। इसी तरह से किसी का फोड़ा वगैरह हो गया, पक नहीं रहा, तो वो आप पत्ते को तोड़ के गर्म करके बांध देंगे तो ये फोड़े के लिए भी लाभकारी है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। क्योंकि आज अभी बरसात का मौसम भी है, मैं निवेदन भी करूंगा इंडिया टीवी के माध्यम से कि सभी लोग जो है घरों में जड़ी बूटियों को लगाएं, क्योंकि जड़ी बूटियों की रक्षा हम करेंगे तो जड़ी बूटियां हमारी रक्षा करेंगी। तो इसीलिए जड़ी बूटियों को बचाना अपने लिए जरूरी है। इन जड़ी बूटियों को थोड़ा भी प्रयोग से, थोड़े भी गुण से हम बहुत सारे महामारियों से बच सकते हैं। एक तो हल्दी तो आपने देखी है, हल्दी के पौधे को कई बार दिखाया। एक ये काली हल्दी है, माने
ये उस सामान्य हल्दी से ज्यादा उपयोगी होती है, ये काली हल्दी। और इसकी जो उपयोगिता है माने हल्दी से कई गुना ज्यादा होती है औषधीय दृष्टि से। तो ये भी अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं। अभी तो क्योंकि परिपक्व होने पर इसका आप देख रहे हैं, इसका पौधे का रंग इसके अंदर भी, तने के अंदर भी ये कालापन सा दिख रहा है, और इसके बीच में भी देख रहे हैं कि यहां पर ये कालापन सा दिख रहा है। तो एक काली हल्दी नॉर्मल हल्दी की बजाय ज्यादा उपयोगी है। तो हल्दी है, अदरक है, ये भी आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं। आंवला है, ये नीम है। नीम आप जो है आजकल बोनसाई तैयार करने की एक परंपरा है, तो बोनसाई जी के तौर पर आप आंवले का को, नीम को, ऐसे इन पौधों को आप अपने घरों में लगा सकते हैं। और इनके ऊपर जो है नीम के पत्ते भी खा सकते हैं। तो नीम के पत्ते खाते रहेंगे तो बोनसाई वैसा ही हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के बरसात का मौसम में भाई हुसैन भाई, अभी सब जगह पर लगभग नर्सरी में ये पौधे जहाँ पे कहीं भी किसी भी शहर में जो नर्सरी है वहाँ पर आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ ये वासा थोड़ा सा कहीं कहीं तो नहीं मिलेगा। अब तो गिलोय वगैरह, नीम वगैरह सब लगा करके रखना शुरू कर चुके हैं। और ये समय है, ये सीजन है, ये अभी ला करके घर में लगाइए, क्योंकि तुलसी को भी अभी लगाने का सीजन है, सर्दी के टाइम पर। और एक हाँ आचार्य बालकृष्ण जी माइक छोड़ देते हैं ना, इसलिए अब आ रही होगी मेरी आवाज जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पौधे हैं क्योंकि बरसात में ही लगते हैं, तो बरसात के हिसाब से अभी सीजन बहुत उपयुक्त है। और हुसैन भाई एक और रहस्य की बात बता देता हूँ, आप रहस्य की कह रहे हैं, तो ये जो तुलसी है बरसात में तो नॉर्मली हो जाती है, जहाँ ज्यादा ठंड होती है सर्दी में सूख जाती है, पर इस सर्दी में इसको जिंदा रखना हो तो इसकी जो मंजरियां हैं ना, ये जैसे ये जो मंजरियां हैं इसको तोड़ दिया जाए, ये मंजरियों को तोड़ करके इसको रखें तो ये तुलसी जो है वो सर्दी में भी नहीं सूखती है। और थोड़ा सा जहाँ कहीं खुले आसमान पर है तो थोड़ा सा छाया कर दे तो ये कम से कम फिर 2-3 वर्ष तक तुलसी जीवित रहती है। तो इस तरह से आप सर्दी में, गर्मी में भी अभी जैसे आप काढ़ा बना करके सर्दी जुकाम, वायरल फीवर हो, कोरोना हो, तो तुलसी, काली मिर्च, लौंग। और ये इनके अब जैसे अश्वगंधा, इसके ये बीज जो है इन्हीं से पौधा तैयार हो जाता है। और ये पूरे देश में अब लोगों ने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। इससे लोग वेट घटा रहे हैं, पत्ते खा करके, जड़ खा करके वेट बढ़ा रहे हैं। अश्वगंधा का रूट और शतावर का रूट, ये शतावर जो है, ये शतावर रहा, इसका रूट जो है, और अश्वगंधा का रूट ये वजन को बढ़ाते हैं अंडरवेट्स के लिए। अश्वगंधा के पत्ते वजन को घटाते हैं। सफेद मूसली ये शक्ति की सबसे बड़ी औषधियां हैं। तो योग से तो शक्ति मिलती है। हमारे बच्चे कर रहे हैं, एक बार इनका फिर से अभिनंदन हो जाए। बड़े कठिन कठिन आसनों के करने में लगे हुए हैं आपने। और साथ साथ ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली जो आप कह रहे थे हुसैन भाई, ये सब जगह नहीं मिलेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक नर्सरी में, या कभी हरिद्वार में आए तो यहाँ पतंजलि में एक नर्सरी है, वहां 1000 से ज्यादा पेड़ पौधों को उपलब्ध भी हमने कराया है। तो कोई भी हरिद्वार आएगा तो उपहार के तौर पर यहाँ पतंजलि नर्सरी से पौधे अपने घर ले जा सकता है। तीर्थ का दर्शन करते करते ऐसी जड़ी बूटियां भी अपने घरों में लेकर के जाएं, जो कि आपको सच में, तीर्थ का मतलब है जो तार दे, जो सब दुखों से, रोगों से तार दे, वो जड़ी बूटियां भी हम यहाँ सबको उपलब्ध कराते हैं।